Hello everyone, welcome back to my YouTube channel where we break complex AI concept in a very simple and everyday language. So my name is Nikita and today we will be learning about transformer architecture. So in the last video we discussed about this encoder वाला part. तो इस वीडियो में हम ये decoder वाला part समझेंगे. So let's get started. तो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर में हमने इनकोडर वाला पार्ट हमने पढ़ लिया था, ठीक है, जिसमें इनकोडर वाले में क्या था कि जो भी प्रोसेसिंग होती है वो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। दैट मीन्स अगर हमने एक इनकोडर लिया है और उसमें एक हम सेंटेंस दे रहे हैं आई लाइक प्लांट्स, तो इसका एम्बेडिंग वेक्टर जाएगा इनकोडर में। तो ये इसका एम्बेडिंग वेक्टर है हर वर्ड का, ये इनकोडर में गया और हमें आउटपुट में जनरेट होकर आता है क्या, आई लाइक प्लांट्स का कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग वेक्टर। एम्बेडिंग वेक्टर जाएगा, उसके बाद में इनकोडर हमें क्या देता है, कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग वेक्टर देता है। दैट विल बी पास टू डिकोडर, डिकोडर को इसका आउटपुट जाएगा, ठीक है। ये बहुत सही समय पे काम आता है इनकोडर, जब डिकोडर बहुत बुरी तरह फंस जाता है कि मैं आउटपुट में क्या दूँ, तो इनकोडर आता है कि देख मेरे पास यही इन्फो है इनकी, अगर तुम्हें कुछ हेल्प हो तो यू टेक दिस। तो ये फ्यूचर वर्ड पर जनरेट करता है बेसिस ऑन दिस इनकोडर की कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को लेकर। अब डिकोडर वाला इस वीडियो में कवर करेंगे। डिकोडर में क्या होता है, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती है। अनलाइक इनकोडर जिसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती थी, इसमें सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि फ्यूचर का जो प्रेडिक्टेड वर्ड है वो तुम्हारे जो प्रीवियसली प्रेडिक्ट जो उसने किया है वर्ड उस पर डिपेंड करता है, बहुत हैवीली डिपेंड करता है। इसलिए इसकी जो प्रोसेसिंग है वो सीक्वेंशियल होती है। दैट मीन्स एक वर्ड प्रेडिक्ट करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा प्रेडिक्ट करेगा, तो लाइकवाइज, ठीक है। जिसकी वजह से इसकी प्रोसेस काफ़ी स्लो भी होती है, क्योंकि अब जैसे एक सेंटेंस ये जो मैंने लिया है आई लाइक प्लांट्स, ठीक है, अब नीचे दिखाती हूँ तुम्हें, आई लाइक प्लांट्स। तो लेट्स सपोज कि एक ट्रांसलेशन वाला मॉडल है हमारे पास जो कि इसको ट्रांसलेट करता है हिंदी लैंग्वेज में, मुझे पौधे पसंद है। अब क्या होगा, मुझे के लिए एक अलग से डिकोडर चाहिए होगा, पौधे को जनरेट प्रेडिक्ट करने के लिए एक अलग से डिकोडर होगा, पसंद के लिए अलग से डिकोडर होगा, है के लिए अलग से डिकोडर होगा। तो अब सोचो एक सेंटेंस में 4 वर्ड्स हैं तो 4 डिकोडर्स चाहिए। अगर बहुत सारे 10,000 है तो 10,000 डिकोडर्स लगेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 जनरेट करने के लिए। ये भी है। अब देखो ये 2 चीज़ मैंने लिख रखी है, ट्रेनिंग और इन्फरेंस। इन्फरेंस को हम टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो ट्रेनिंग और इन्फ्लुएंस में दोनों में जो तुम्हारा आर्किटेक्चर है ट्रांसफार्मर वाला वो सेम रहता है, लेकिन डिकोडर वाला पार्ट अलग तरीके से प्रोसेसिंग होती है डिकोडर वाले पार्ट की। अब मैंने ये चीज़ इनकोडर में क्यों नहीं बताई, क्योंकि इनकोडर सेम रहता है, ट्रेनिंग हो चाहे इन्फ्लुएंस हो, उसकी प्रोसेस आर्किटेक्चर सब सेम रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। डिकोडर वाले में दिक्कत होती है, ट्रेनिंग में अलग बिहेव करेगा और इन्फ्लुएंस के टाइम पे अलग बिहेव करेगा। दैट मीन्स टेस्टिंग के टाइम पे अलग तरीके से बिहेव करता है ये। अब हम ट्रेनिंग वाला डिस्कस कर लेते हैं। पहले ट्रेनिंग में क्या होता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग में लेट्स सपोज कि हमारे पास डिकोडर्स पड़े हैं, ठीक है। सेंटेंस है मेरा, मुझे पौधे, ये मेरा सेंटेंस है। सो आई हैव टू ड्रॉ 5 डिकोडर्स। लेकिन 5 क्यों, अभी देखते हैं 5 क्यों ड्रॉ किया मैंने। सबसे पहले हम एक स्टार्ट, एक एम्प्टी भेजेंगे वेक्टर, ठीक है, स्टार्ट। ये स्टार्ट क्यों भेजे, क्योंकि हमें फर्स्ट वर्ड हम नहीं भेजेंगे, हमें इसको प्रेडिक्ट कराना है, तो हमने पहले स्टार्ट भेजा। और ट्रेनिंग की बात चल रही है, ट्रेनिंग की बात चल रही है, इसका मतलब हमारे पास ऑलरेडी ट्रांसलेटेड सेंटेंसेज हैं, ठीक है। हम सिर्फ ट्रेन कर रहे हैं मॉडल को, हम सिर्फ ट्रेन कर रहे हैं वो प्रेडिक्ट करने के लिए, हमारे पास ऑलरेडी उसका सेंटेंस है। किसका ट्रांसलेटेड, आई लाइक प्लांट्स का। आई लाइक प्लांट्स को हम इनकोडर में भेजेंगे, जो कि इसका कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग वेक्टर अपने पास उस इनकोडर के पास है, उसने पूरा मीनिंग इसका समझ रखा है। हमें बस ये वाला ट्रांसलेट कराना है, मुझे पौधे पसंद है, ऑलरेडी है क्योंकि ये ट्रेनिंग वाला पार्ट है। स्टार्ट में लेट सपोज कि इसने प्रेडिक्ट किया आप, लेकिन एक्चुअल में क्या था, मुझे, लेकिन हम तो ट्रेनिंग करा रहे हैं। ट्रेनिंग के टाइम हम क्या करेंगे, जो इसने प्रेडिक्ट किया है उसमें से मुझे जो एक्चुअल प्रेडिक्टेड वर्ड है सबट्रैक्ट करेंगे, लॉस कैलकुलेट करेंगे, जो तुम्हारे वेट हैं उनको चेंज करेंगे, ठीक है। वेट को चेंज किया किसकी हेल्प से, बैक प्रोपगेशन से ही होता है ये सब काम। बैक प्रोपगेशन से वेट चेंज कर देंगे, लॉस कैलकुलेट करेंगे उसके बेसिस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एक्चुअल प्रेडिक्टेड वर्ड है वो क्या था, मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या जाएगा, स्टार्ट भी जाएगा और मुझे भी जाएगा। ये ट्रेनिंग के टाइम पे से बता दिया गया है कि भाई आप नहीं होगा मुझे होगा, अगली बार से ध्यान रखना, ठीक है। स्टार्ट ले लिया, मुझे ले लिया। अब इसने क्या प्रेडिक्ट किया, अब इसने प्रेडिक्ट कर दिया फूल, लेकिन एक्चुअल में क्या था, पौधा। इसको बोलेंगे फूल नहीं है, पौधे हैं, ठीक है। तो अगली बारी में जाएगा, स्टार्ट भी जाएगा, मुझे भी जाएगा, ये झ है, झ से झंडा,
और ये पौधे भी जाएंगे। ये तीनों जाकर ये फिर से निकाल देगा लेट्स सपोज गंदा, लेकिन एक्चुअल में क्या था, पसंद था। अब इसके अंदर स्टार्च जाएगा, मुझे जाएगा, पौधा जाएगा, पसंद जाएगा, फिर ये मान लो लेट्स सपोज है सही निकाल दिया, तो इसमें वेट चेंज करना ही नहीं क्योंकि लॉस 0 आएगा। फिर इसके अंदर सब जाएगा और फिर ये लास्ट में निकाल देगा एंड कि भाई ख़त्म हो चुका है, सब प्रेडिक्ट कर दिया, थक चुका हूँ मैं अब। ठीक है, तो ऐसे ये इसकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अब तुमने देखा। अब क्या होगा कि मैंने बोला था कि अगर सीक्वेंस में क्यों होता है, क्योंकि सीक्वेंस में होने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो प्रीवियसली प्रेडिक्टेड है उस पर डिपेंडेंट होता है तुम्हारा फ्यूचर वाला प्रेडिक्टेड वर्ड, इसलिए उसे सीक्वेंस में करना होता है। लेकिन ट्रेनिंग के टाइम में तुमने नोटिस किया होगा कि इस वाले एनकोडर को इसके आप से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसके आप से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसे तो मिल गया मुझे, ये मुझे लेकर जा रहा है। अब इसका जो वर्ड, इसका जो प्रेडिक्टेड वर्ड है और जो एक्चुअल वर्ड है, एक्चुअल वर्ड जाता है तुम्हारे नेक्स्ट एनकोडर में, ना कि तुम्हारा जो प्रीवियस वाले डिकोडर ने प्रेडिक्ट किया है। फूल नहीं गया यहाँ पे, कहीं फूल दिख रहा है, कहीं नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी जो ट्रेनिंग है उसको हम थोड़ा फास्ट कर सकते हैं कि हम इसको सीक्वेंस ना करके हम इसको पैरेलल प्रोसेसिंग कर दें। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वाले डिकोडर के आउटपुट पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब सीक्वेंशियल तो का तो मीनिंग ही फेल हो गया यहाँ पे। तो ट्रेनिंग में अभी क्या होता है, ट्रेनिंग में पैरेलल प्रोसेसिंग होती है ट्रेनिंग के टाइम पे। तो एक और डिफरेंस तुम्हें मिल गया कि डिकोडर में ट्रेनिंग के टाइम पे पैरेलल प्रोसेसिंग होती है और इन्फ्रेंस के टाइम पे सीक्वेंशियल ही होती है। इन्फ्रेंस के टाइम पे हम चीटिंग नहीं कर सकते कि उसे फ्यूचर का वर्ड दे दें। ठीक है, उसे खुद से प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, कैसा भी प्रेडिक्ट करे। ठीक है, ट्रेनिंग में अभी क्या होता है, ये डिकोडर है, ये डिकोडर है, ये पूरा वर्ड जाएगा और आउटपुट में पूरा वर्ड जब आ जाएगा, मुझे की जगह आ गया आप, फूल गंदे हैं, ये आउटपुट में आ गया। ठीक है, जो कि गलत है, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम पे लेट सपोज कि इसको हमने एक सेंटेंस दिया और इसने ये प्रेडिक्ट किया। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में कॉरेस्पॉन्डिंगली हम लॉस कैलकुलेट करेंगे। लॉस कैलकुलेट करने के बाद क्या करते हैं, लॉस कैलकुलेट करने के बाद वेट चेंज करने पड़ते हैं कि भाई वेट चेंज करो, गड़बड़ चल रही है तुम्हारे मॉडल न्यूरल नेटवर्क्स में, मॉडल में गलत प्रेडिक्ट कर रहा है। उसके बेसिस पे तुम फिर से इसे प्रेडिक्ट कराते हो, फिर वेट चेंज करते हो, लॉस कैलकुलेट करते हो, अगर सही है तो 0 आ जाएगा, अदरवाइज लॉस कैलकुलेट करते हो, फिर वेट चेंज करते हो। अब इन्फ्रेंस के टाइम पे अगर हमने ये गड़बड़ कर दी कि इन्फ्रेंस के टाइम पे तुम मॉडल को प्रेडिक्टेड वाला वर्ड कर रहे हो, तो फिर मॉडल का काम ही क्या है, हम खुद ही कर लें, क्योंकि इन्फ्रेंस के टाइम पे भी हमें उसे देना पड़ रहा है। अब इन्फ्रेंस के टाइम पे क्या होता है, इन्फ्रेंस के टाइम पे इन्फ्रेंस सीक्वेंशियली होता है, पैरेलली नहीं कर सकते, क्योंकि पैरेलली करने के लिए क्या होगा कि फ्यूचर का वर्ड इसे पता चल जाएगा, जो कि एक चीटिंग है। और इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डेटा लीकेज वाली प्रॉब्लम। पहले मैं आर्किटेक्चर दिखाती हूँ, आर्किटेक्चर में है वो, ये दिख रहा है तुम्हें, मास्क मल्टी हेड अटेंशन। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट दिस मास्क मल्टी हेड अटेंशन, कैसे ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद में ये मल्टी हेड अटेंशन आता है, क्योंकि एड्स और नॉर्म तो वी ऑलरेडी डिस्कस इन एनकोडर वाला पार्ट, फिर भी एक बार देख लेंगे। मल्टी हेड अटेंशन में आता है तुम्हारा क्रॉस मल्टी हेड अटेंशन, ये क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। फीड फॉरवर्ड सेम है जो एनकोडर में था। उसके बाद में इतना जो पार्ट है ये डिकोडर का, एक्सेप्ट दिस पोजिशनल एनकोडिंग को छोड़कर, ये बीच का सिर्फ इतना वाला पार्ट 6 टाइम्स रिपीट होता है, क्योंकि यहाँ पे तुमने देखा होगा ये NX लिखा हुआ है, सो NX इक्वल टू 6। ये डिकोडर वाला पार्ट 6 बार रिपीट होगा। दैट मीन्स एक बार जब हम आउटपुट देंगे, शिफ्टेड राइट वही है जो मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखाया कि एक स्टार्ट जाता है, इसका मतलब थोड़ा सा राइट शिफ्ट हो जाता है। पहले स्टार्ट जाएगा, राइट शिफ्ट होने के बाद में ये वर्ड हम, ये सेंटेंस हम भेजेंगे, या फिर ये सेंटेंस प्रेडिक्ट करते जाएगा 1 बाय 1। तो इसीलिए इसको शिफ्टेड राइट बोला है। तो आउटपुट हम इसके अंदर भेजेंगे। आउटपुट क्यों लिखा है, क्योंकि आउटपुट ही है वो, मुझे बहुत ही पसंद है ये ट्रांसलेशन का आउटपुट ही है, वो हम एम्बेडिंग करके हम देंगे। पोजिशनल एनकोडिंग सेम है जो हमने एनकोडर में पढ़ा था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में तुम्हारा मास्क मल्टी हेड में जाता है, फिर तुम्हारा क्रॉस मल्टी हेड में जाता है, फिर फीड फॉरवर्ड में जाता है। ठीक है, उसके बाद में कि 6 बार रिपीट होने के बाद में जो फाइनल आउटपुट आएगा वो तुम्हारे 2 लेयर और बचे, एक लीनियर और सॉफ्ट मिक्स के बाद में जो आउटपुट है उसकी जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रेडिक्ट करेगा वर्ड, और वो आउटपुट में तुम्हें दिखेगा कि ये वर्ड, इतनी मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग के बाद में ये वर्ड है जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यही वर्ड आएगा नेक्स्ट। ठीक है, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा तुम्हें आइडिया लग गया कि डिकोडर में 2 पार्ट होते हैं, एक ट्रेनिंग का होता है, एक इन्फ्रेंस का होता है। इन्फ्रेंस दोनों में अलग अलग बिहेव करते हैं। ट्रेनिंग वाला पैरेलली चलता है, इन्फ्रेंस वाला सीक्वेंस में चलता है। तो इसका प्रोसेस विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो अदरवाइज काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो बाय बाय।